स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा, ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम है। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है दर्शकों परिवर्तन का। मीडिया हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी है, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विशिष्टता, विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आप सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम गुरुजी। और मैं आज आपसे जानूंगी कि महापुरुष योग क्या होता है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी दर्शकों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम। पंच महापुरुष योग वैदिक ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योगों में एक है। ये योग 5 प्रकार के होते हैं, जो किसी व्यक्ति की कुंडली में विशेष ग्रहों की स्थिति से बनते हैं। इन योगों को महापुरुष योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये योग उस व्यक्ति के जीवन में महानता, उत्कृष्टता और असाधारण गुणों का विकास करते हैं। पंच महापुरुष योग का शास्त्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन और इसका महान हस्तियों के जीवन पर प्रभाव समझने के लिए आइए हम जानते हैं, चर्चा करते हैं पंच महापुरुष योग पर। गुरुजी, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो पंच महापुरुष योग होता है उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होता है? शास्त्रीय दृष्टिकोण से पंच महापुरुष योगों का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसमें से प्रमुख है बृहत्पाराशर होरा शास्त्र। यह ग्रंथ पंच महापुरुष योग का मूल आधार है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब कोई ग्रह अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि में केंद्रीय भावों जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में स्थित होता है, तब वह योग बनता है। इन योगों के प्रभाव से व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है और वह महान से महान कार्य करता है। फलदीपिका ग्रंथ में पंच महापुरुष योगों के फलों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन योगों के कारण व्यक्ति को समाज में सम्मान, यश और धन की प्राप्ति होती है। योगों का प्रभाव जातक के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, जैसे कि स्वास्थ्य, करियर और मानसिक स्थिति। जातक परिजात ग्रंथ में पंच महापुरुष योगों की प्रामाणिकता और उनके फलदायक प्रभावों की पुष्टि करता है। इसमें बताया गया है कि इन योगों से व्यक्ति का जीवन महान व्यक्तियों के समान हो जाता है और वह समाज में एक उदाहरण बनता है। तो गुरुजी, अगर मैं बात करूं पंच महापुरुष योग के निर्माण की, तो इसका निर्माण कैसे होता है और दूसरी बात, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? क्या कुछ प्रकार भी होते हैं? पंच महापुरुष योग जो है 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है रोचक योग। रोचक योग जो मंगल ग्रह के कारण बनता है। जब यह योग बनता है तब मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में होता है और केंद्रीय भाव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में स्थित हो। मेष और वृश्चिक मंगल की अपनी राशियां हैं, जबकि मकर में मंगल उच्च का होता है। इसके लाभ जो हैं जातक को बहुत साहसी बना देते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत और उच्च सैन्य या पुलिस सेवाओं में कार्यरत करा सकते हैं। जातक में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और साहस का विकास होता है। आर्थिक दृष्टि से भी जातक को उन्नति प्राप्त होती है। इसकी हानि यह है, अगर यह हानिकारक अगर यह योग होता है तो जातक के अंदर अत्यधिक आक्रामकता और क्रोध की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे जातक को संबंधों में समस्याएं आती हैं और
संबंध स्थापित करने में उसको बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। यदि योग अगर कमजोर हो या मंगल अशुभ हो तो जातक को दुर्घटनाओं या शारीरिक चोटों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो योग है वो भद्र योग है। यह बुध ग्रह के कारण बनता है। यह योग तब बनता है जब बुध मिथुन या कन्या राशि में हो और केंद्रीय भाव जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम में स्थित हो। मिथुन बुध की अपनी राशि है और कन्या में बुध उच्च का होता है। इससे लाभ यह है जातक बहुत अधिक बुद्धिमान, वाक्पटु और व्यापारी या कारोबार के क्षेत्र में बहुत सफल होता है। जातक की गणना, विश्लेषण और संवाद में कुशलता बहुत अधिक होती है। जातक को वाणिज्य, शिक्षा और मीडिया के क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। इसकी हानि यह है ऐसा जातक अत्यधिक सोचने और चिंता करने वाली प्रवृत्ति का हो जाता है, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि बुध अशुभ हो या कमजोर हो तो जातक को छल, धोखाधड़ी या आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हंस योग तीसरे प्रकार का योग है। यह योग गुरु या बृहस्पति ग्रह के कारण बनता है। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति धनु, मीन या कर्क राशि में हो और केंद्रीय भाव जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम में स्थित हो। धनु और मीन बृहस्पति की अपनी राशियां हैं, जबकि कर्क में बृहस्पति का जो स्थान है वो उच्च का होता है। इससे जातक जो है बहुत अधिक लाभकारी, जैसे इसका अगर हम लोग बात करें तो जातक धार्मिक, नैतिक और आध्यात्म बहुत अधिक होता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है। जातक में नैतिकता, शिक्षा और सामाजिक सेवा के गुण होते हैं। यह योग जातक को समाज में उच्च सम्मान और आदर दिलाता है। अगर इसकी हानि पे बात करें तो यदि बृहस्पति अशुभ या कमजोर हो तो जातक को अत्यधिक अहंकार, दिखावे की प्रवृत्ति उसमें आ सकती है। कुछ मामलों में जातक अपनी आध्यात्मिकता या नैतिक धारणाओं में कठोर हो सकता है। अगर चौथे योग की बात करें तो चौथा योग मालाव्य योग है। यह जो शुक्र ग्रह के कारण बनता है। बताते हैं यह योग तब बनता है जब शुक्र वृषभ या तुला या मीन राशि में हो या केंद्रीय भाव जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में स्थित हो। वृषभ और तुला शुक्र की अपनी राशियां हैं, जबकि मीन में शुक्र उच्च का होता है। इससे जातक जो है बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला बन जाता है। कलात्मक और विलासितापूर्ण जीवन जीने की प्रवृत्ति उसकी होती है। जातक को भौतिक सुख, सुविधाएं, प्रेम और विवाह में सफलता मिलती है। जातक को कला, फिल्म, संगीत और फैशन के क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होती है। इसकी हानि यह है अत्यधिक विलासिता और सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त होने की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि शुक्र अशुभ हो तो कमजोर हो तो जातक को संबंधों में असफलता, विवाह में समस्याएं या वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम पंचम योग की बात करें तो सस योग है। यह योग शनि ग्रह के कारण बनता है। यह योग तब बनता है जब शनि मकर, कुंभ या तुला राशि में हो और केंद्रीय भाव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में स्थित हो। मकर और कुंभ शनि की अपनी राशियां हैं, जबकि तुला में शनि उच्च का होता है। इससे जातक जो है अनुशासित, इसके लाभ अगर मिलते हैं तो जातक अनुशासित, न्यायप्रिय और प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत सफल होता है। जातक को धैर्य, दृढ़ता और जिम्मेदारी के कार्यों में बहुत सफलता मिलती है। जातक को राजनीति, कानून और प्रशासन में उच्च पद प्राप्त होते हैं। इसकी हानि अगर जातक को मिलने लगे, अत्यधिक कठोरता और रूखेपन की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे जातक के संबंधों में कठिनाई आ सकती है। यदि शनि अशुभ हो या कमजोर हो तो जातक को मानसिक तनाव, कार्यक्षेत्र में बाधाएं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरुजी, आपने अभी बताया कि क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं और मानते भी उसी चीज़ में हैं, तो क्या इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है पंच महापुरुष योग का? जी आयुषी जी, पंच महापुरुष योगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर हम ग्रहों की खगोलीय स्थिति और उनके प्रभावों को समझ सकते हैं। ग्रहों का स्थान और ऊर्जा की अगर हम बात करें, जब कोई ग्रह अपनी उच्च या
मूल त्रिकोण राशि में केंद्रीय भाव में होता है तो वह अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा का संचार करता है। उदाहरण के लिए मंगल का मकर राशि में होना उसकी उन्नत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो जातक को अद्वितीय साहस और निर्णय क्षमता प्रदान करता है। यह स्थिति ग्रहों के उच्चतम बल को दर्शाती है, जो जातक के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। दूसरी अगर बात करें ग्रहों के चुंबकीय प्रभाव और जैविक प्रभाव की, तो पंच महापुरुष योग बनने वाले ग्रहों की या बनाने वाले ग्रहों की विशेष स्थिति जातक के जीवन पर चुंबकीय और जैविक प्रभाव डालती है। जैसे कि बुध का केंद्रीय भावों में होना मस्तिष्क की उच्च कार्य क्षमता और संवाद कुशलता को बढ़ाता है। यह प्रभाव जातक की मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव अगर हम देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति का जातक की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति का उच्च स्थिति में होना जातक के विचारों में व्यापकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। यह प्रभाव जातक की मानसिकता और सामाजिक जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। गुरुजी, आपने इतनी अहम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मैं अब आगे बढ़ती हूँ कार्यक्रम में और जानती हूँ, क्योंकि आपने अपने जीवन में काफ़ी अनुभव किए होंगे, आपके तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो क्या कुछ महान हस्तियाँ भी हैं जिनके कुंडली में ये योग था? हाँ, देखिए कुछ महान हस्तियाँ भी इस योग से प्रभावित थीं। जैसे अगर हम बात करें बापू महात्मा गांधी जी की, तो उनकी कुंडली में हंस योग था, जिसको बृहस्पति ग्रह ने उनके कुंडली में बनाया था। गांधी जी को जो लाभ मिले वो इस कुंडली में हंस योग ने उन्हें नैतिकता, धर्म और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उनके जीवन में आध्यात्मिकता और नैतिकता की विशेष भूमिका रही। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाकर भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस योग के कारण उनको हानि भी झेलनी पड़ी। इस योग के प्रभाव से कठोर नैतिकता और अहिंसा के प्रति कट्टरता ने कभी कभी उनके अपने अनुयायियों और राजनीतिक सहयोगियों के साथ मतभेद पैदा किए। उनकी नीतियों के कारण कुछ राजनीतिक असंतोष भी पैदा हुआ। अगर इंदिरा गांधी जी की अगर हम बात करें तो उनके जो कुंडली है उसमें भी शश योग था। यह जो शनि ग्रह के कारण बनाया गया था। शश योग के लाभ के कारण इंदिरा गांधी जी को अनुशासन, धैर्य और राजनीतिक समझ प्रदान की। उनके नेतृत्व में भारत के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कठिन समय का सामना उनके द्वारा किया गया। इस योग ने उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में उभारा, जिनकी राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक क्षमता अद्वितीय थी। हानि की अगर हम बात करें तो उनके शासनकाल में अत्यधिक कठोरता और तानाशाही की प्रवृत्ति भी देखने को मिली। विशेष रूप से आपातकाल के दौरान उनकी कठोर नीतियों ने उन्हें आलोचना का शिकार बनाया और उनके राजनीतिक कैरियर में गिरावट भी आई। अगर बिल गेट्स की बात करें तो उनकी कुंडली में भद्र योग है, जो बुध ग्रह के कारण बन रहा है। अगर भद्र योग के लाभ उनको बिल गेट्स जी को मिले हैं, जो बिल गेट्स को अद्वितीय बुद्धिमत्ता, संवाद, कुशलता और व्यापार में असाधारण समझ की प्रवृत्ति उनको प्रदान की है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक के रूप में उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उनकी कुशल निर्णय क्षमता और व्यापारिक समझ ने उन्हें दुनिया का सबसे धनी व्यक्तियों में एक बना दिया है। और इस योग की उनके जीवन में हानियां भी हुई हैं। इसके प्रभाव से अत्यधिक व्यस्तता और मानसिक तनाव के कारण उनके व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन पैदा हुआ है। उनके और उनके परिवार के बीच संबंधों में कुछ कठिनाइयां भी आई हैं, जो संभवतः इस योग के प्रभाव का हिस्सा हो सकती हैं। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी की, तो उनकी कुंडली में भी रोचक योग था। यह योग मंगल ग्रह के कारण बना था। रोचक योग ने नेल्सन मंडेला को अद्वितीय साहस, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष के दौरान दृढ़ता प्रदान की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और अंततः विजय प्राप्त की। इस योग ने उन्हें समाज में एक महान नेता और प्रेरक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके जीवन में इस योग के कारण हानियां भी उठानी पड़ी। उनके द्वारा कई संघर्ष और कठिनाइयां उनको सामना करना पड़ा। रोचक योग के प्रभाव से उनके जीवन में अत्यधिक संघर्ष, जेल जाने वाली घटनाएं भी शामिल थीं, जो मंगल की उग्रता का परिणाम हो सकती हैं।
लता मंगेशकर की अगर बात करें, दीदी की बात करें, स्वर कोकिला हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी कुंडली में मालाब्य योग था। यह मालाब्य योग शुक्र ग्रह के कारण बना था। मालाब्य योग ने लता मंगेशकर दीदी को अद्वितीय संगीत प्रतिभा, सौंदर्य और कला के प्रति प्रेम प्रदान किया। उन्होंने अपने जीवन में संगीत से भारत और विश्व भर में असाधारण ख्याति प्राप्त की। इस योग के प्रभाव से उन्हें कला और संगीत के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। मालाब्य योग की हानि भी उन्हें झेलनी पड़ी। इस योग से मालाब्य योग की कुछ सीमाएं भी उनके सामने आई, जैसे कि अत्यधिक संवेदी होना, विलासिता की ओर प्रवृत्ति। हालांकि लता मंगेशकर ने इसे अपनी आध्यात्मिकता और कला के प्रति समर्पण में संतुलित किया। तो दर्शकों, जाना आपने कि हमारे भारत में भी कुछ महान हस्तियां थीं जिनकी कुंडली में महापुरुष, पंच महापुरुष योग था। तो उनको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। तो गुरुजी, अब मैं अगले पड़ाव की ओर चलती हूँ और जानती हूँ कि इस पूरे जो पंच महापुरुष योग का निष्कर्ष जो होता है वो क्या होता है। पंच महापुरुष योग केवल एक ज्योतिष सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह ऐसा शक्तिशाली योग है जो व्यक्ति के जीवन को अद्वितीय बना सकता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह योग महानता और उन्नति का प्रतीक है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह योग ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और उनके खगोलीय प्रभावों के माध्यम से जातक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, बिल गेट्स जी, नेल्सन मंडेला जी और लता मंगेशकर जी जैसी महान हस्तियों के जीवन में इन योग का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन योगों ने उन्हें उनकी महानता की ओर अग्रसर किया, लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न की। यह दिखाता है कि पंच महापुरुष योग न केवल अद्वितीय शक्तियां प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी ऊर्जा को संतुलित और नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है। पंच महापुरुष योग जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं, चाहे वह व्यक्तित्व का विकास हो, करियर में उन्नति हो या समाज में योगदान। इस प्रकार के ये योग व्यक्ति को महान बनाते हैं, साथ ही उनकी कुंडली में संतुलन और सामंजस्य बनाकर जीवन को संतुलित और सफल बनाने में सहायक होते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने कि पंच महापुरुष योग अगर किसी के जीवन में हो या किसी व्यक्ति के जीवन में हो या किसी की कुंडली में हो तो क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं। दर्शकों, पंच महापुरुष योग के बारे में अभी गुरुजी ने इतनी सारी अहम जानकारी दी, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। धन्यवाद आयुषी जी। आप सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी। और जैसा कि आज हमने जाना कि पंच महापुरुष योग क्या होता है, तो इसी कार्यक्रम के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।